जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर का नोटिफिकेशन आने वाला है और आपका एग्जाम जो है अप्रैल लास्ट वीक में होना तय है। तो दोस्तों, आप सब अभी से जी जान लगा के पढ़ाई में एकदम जुट जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। यदि आपने अपना ये 2 से ढाई महीना घूमने में लगा दिया तो साल भर घूमोगे। यदि अपना यही 2 से ढाई महीना जो आपके पास समय बचा है पढ़ाई में लगा दिया तो इस बार 2025 में आपका वर्दी कहीं जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों, चलते हम अपने प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट आज कौन सा है? तीसरे नंबर का, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 10, 1028, 10,642, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? 1028। अब चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर हैं? 3, 4, 5, 2। तो दोस्तों, अशोक स्तंभ में कुल कितने शेर हैं? 4। गलती से आप 3 मत लगाना, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो 3 शेर दिखाई देता है, एक पीछे की तरफ होता है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? असी मंधाना का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, निशानेबाजी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो किससे है? क्रिकेट से। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? जापान की मुद्रा है डॉलर, पाउंड, येन, टका। तो जापान की मुद्रा क्या है? येन। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सूर्य कुमार यादव, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। लेकिन आपसे इसमें क्या पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? मध्य प्रदेश। आपको ध्यान देना है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक, जनसंख्या में यदि पूछ लिया सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976 में, 1993 में, 1969 में, इनमें से कोई नहीं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब? 1976 में। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1930, 1931, 1932, 1933। कब दिया गया था? 1931 में। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1931 में। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से किसके द्वारा मिशन मौसम को शुरू किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा। मिशन मौसम किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा।
चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास किया। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास किया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। किसमें? पंजाब में। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, महाभारत ग्रंथ किसने लिखी थी? वेद व्यास, पतंजलि, तुलसीदास, कालिदास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, सबको पता होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, हिमालय, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है? मतलब जब सूर्य उगता है तो लाल रंग का होता है ना, वो किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश की वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन। तो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावन बल, घर्षण बल, घनत्व। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। किसने? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? बल, शक्ति, संवेग, ऊर्जा। तो क्या कहलाता है? शक्ति। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम। कौन सा नियम? गति का तीसरा नियम। ठीक, गति का तीसरा नियम। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में होती है? कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। कौन सी धातु कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था में होती है? ब्रोमीन। कौन सी धातु? ब्रोमीन। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? नियान, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों सबको पता होगा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व क्या है? नियान। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 24। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B3,
3। तो दोस्तों सबको पता होगा कोबाल्ट विटामिन B12 में। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन ए। कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। विटामिन ए। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, रक्तचाप मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हीमोग्लोबिन मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूरिनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 70 से 72, 12 से 15, 15 से 18, 72 से 75। ठीक। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। सबको पता होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, जन्म के समय बच्चों के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 250, 300, 275, 200। तो जन्म के समय बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो दोस्तों सबको पता होगा इंसुलिन की कमी से। दोस्तों यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस चैनल पे आपको आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।